आज यूएस फॉरेन अफेयर्स की सब कमेटी हेयरिंग हुई। U.S. government has conspired to remove Prime Minister Imran Khan from power. एक और बड़ा इंपॉर्टेंट डे है कि अमेरिकी कांग्रेस के अंदर अमेरिका के जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं डोनाल्ड लू वो पेश हुए हैं। पहली बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान दुनिया में वाहिद मुल्क है जो जिसकी नौबत यहाँ तक आ गई है कि उसकी जो लीडरशिप है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जूते चाटने तक उतर आए हैं। बहुत एम्बुलेंसेज और ये सारे काम और ये मैंने कहा वो उन कामों में भी आप है ही नहीं कहीं। और साजिश का अहम मोहरा डोनाल्ड लू था और आज उसी डोनाल्ड लू ने साइफर साजिश को मुस्तरद भी कर दिया कि जिस These allegations, this conspiracy theory is a lie. It is a complete falsehood. ताड़ साहब, पाकिस्तान के अंदर तो रोजाना हमले हो रहे हैं। आज एक हमला हुआ है ग्वादर पोर्ट के करीब जिसपे आपको पता है चाइना ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। देखिए ये उनके मामलात हैं, हम अपना देखें जो वहाँ पे वो चाहे, हमारा उसमें कोई अमल दखल नहीं है, हमारा कोई रोल नहीं है, हमारी ना बात कोई सुनने वाला है और उससे ज़्यादा बढ़ के सितम देखिए ना हम बात करने की जुर्रत रखते हैं। कभी ये दावे कर रहे हैं जी कि हमारे खिलाफ जो असला इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान में तहरीक तालिबान की तरफ से वो अमरीकी असला है। इमरान खान ने अपनी हुकूमत के खात्मे को अमरीकी साजिश करार दिया और इल्जाम आयद किया कि साजिश एक साइफर के तहत रचाई गई। ये क्रेडिट तो आप उनको दें, कामयाबी तो वो ले चुके हैं। साइफर है वो बिल्कुल सरासर झूठ है, उन्होंने बिल्कुल इसमें क्लियर कहा है और उसके अंदर अमेरिका का कोई किरदार नहीं है। The press reporting related to this, what it's called the cipher in Pakistan, the alleged leak diplomatic cable from the embassy here. नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो स्टार्टअप्स हैं वो उसमें इंडिया की यूथ इंटरेस्टेड है। ताड़ साहब, पाकिस्तान के अंदर तो रोजाना हमले हो रहे हैं। अगर अमेरिका उनको किसी तरीके से दोबारा अपने पैरों तले, अपने साए तले लेने के लिए तैयार हो जाए। जहां कौमें जाहिल होती हैं वहां पे मजहब का जादू सर चढ़ के बोलता है, वो बोल रहा है। कमेटी सरबराह ने शोर करने वाले अफराद को कमेटी रूम से निकालने के अहकामात दे दिए। जिस तरह के लौंडे लपाड़े अगले दिन IMF के सामने थे, उसी तरह के लौंडे लपाड़े आज वहां बैठे थे, पीछे उन्होंने नारे लगाए हैं। नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं पाकिस्तान की। तो यहाँ की सरकार, यहाँ के लोग दोने झूठे जिनका काम है तो बस मक्कारी। वही हम बात करें पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की तो ये वहाँ से भी कम नहीं है। इमरान खान पर एक विशेष अदालत पर यह आरोप लगा है कि वह सिफर मामले में दोषी है। पाकिस्तान दूतावास द्वारा भेजा गया एक गुप्त राजनयिक को लीक कराने के मामले में आधिकारिक अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ है, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। अब हमको बता दें कि सिफर होता क्या है, जिसमें विदेशी मिशन की तरफ से अपने देश में भेजा जाता है। इसमें सभी तरह के बातचीत की जानकारी है जिसको डिकोड करके पढ़ा जाता है। जिसके बाद इमरान खान ने विदेशी ताकतों पर आरोप लगाया था कि यहाँ की विदेशी ताकत उन्हें सत्ता से हटाने के लिए साजिश रची है और उन्होंने बोला था इसके बाद PTI सरकार को खत्म कर दिया गया। हम बात करें इमरान खान की तो इन पर 150 से ज्यादा अधिक मामला दर्ज है, जिसके बाद आतंकवाद और हिंसा बढ़ाने के लेकर अन्य आरोप भी हैं। इसी के साथ वो किसी भी तरह का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो बताइए, जिस देश का नेता ऐसा हो उस देश का क्या होगा? तो क्या लगता है आने वाले समय में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान इन सब मामलों से बाहर निकल पाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट डे है कि अमेरिकी कांग्रेस के अंदर अमेरिका के जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं डोनाल्ड लू वो पेश हुए हैं और वो कहते हैं कि ये जो इमरान खान ने साइफर की इल्जामात लगाए थे ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी। ये आज अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने ऑफिशियली कांग्रेस में इस पे बात कर दी है। ताड़ साहब, कैसे देखते हैं इन इश्यूज को? चीमा साहब, डोनाल्ड लू का एक तो आज वो पेश होने से पहले उन्होंने एक इसका रिटर्न जवाब भी दिया था जिसके अंदर उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशंस बताई। उन्होंने खासकर पेशावर के अंदर जब वो एक जूनियर ऑफिसर वहां पे रहे आज से 30 साल पहले 1993 में, उन्होंने उसका भी उसमें जिक्र किया था। फिर उन्होंने बताया कि 1993 के इलेक्शंस में जब जिसमें बेनजीर और नवाज शरीफ साहब आमने सामने थे, उसके बारे में उन्होंने बताया कि दर हकीकत यही उन्होंने उसमें कहा था कि ये इलेक्शन वाला जो काम है ये आज कोई नया नहीं है, 93 में भी इसी तरह के काम होते थे। उन्होंने उसमें भी अपने रिजर्वेशन का इजहार किया है। लेकिन आज जो उन्होंने और उसके अंदर भी उन्होंने कहा था कि
उस लेटर के अंदर भी किया, और उस आज फिर उन्होंने वही दोबारा रिपीट भी किया है कि उन्हें उनकी ऑब्जर्वेशन अपनी जाति क्या है, जिसके बारे में उन्होंने खासकर इंटरनेट का उस दिन ना होना उसके बारे में उन्होंने बात की है, और उन्होंने उसके बारे में रिकमेंडेशन बताई कि लोगों को जो ऑब्जर्वेशन टीम थी उसको नजदीक नहीं जाने दिया इलेक्शन के अंदर। और फिर उन्होंने इस चीज का भी इजहार किया कि सहाफियों के साथ जो है वो अच्छा सलूक नहीं हो रहा, बिलखसूस फीमेल जर्नलिस्ट उनके हवाले से। लेकिन फिर उन्होंने खास करके उसमें जो सबसे बड़ा बात की कि 6 करोड़ लोगों ने वोट डाले हैं, 2 करोड़ खवातीन थी जिन्होंने वोट डाले। लेकिन उसमें उन्होंने खुल के इस चीज का आज इजहार किया है कि जो साइफर है वो बिल्कुल सरासर झूठ है। उन्होंने बिल्कुल इसमें क्लियर कहा है, और उसके अंदर अमेरिका का कोई किरदार नहीं है। दर हकीकत मैं तो मुसलसल माजी में भी ये कहता रहा हूं कि हुकूमतें इस तरह चेंज नहीं की जाती कि जब लोग पीछे बैठ के स्टाफ नोट ले रहा हो तो आप कहें जी हम रिजीम चेंज कर रहे हैं। फिर खान साहब ने उसके ऊपर खुद ज्यादती की है, 55 जलसे किए, साइफर जेब से निकाल के साथ खुद ही अब इस वक्त अमेरिका के कदमों में लेट रहे हैं। इस वक्त पीटीआई अमेरिका इतना पैसा पंप कर रही है जिसकी हद कोई लॉबी के अंदर। मुझे आज एक और मैं यहाँ पे अपने खास कर मुझे इजहार करूंगा इसकी चीज का कि जब वहां पे आज साइफर की डोनाल्ड लू की जब हियरिंग चल रही थी तो पीछे मुर्शद के मुरीद वहां भी बैठे हुए थे, उन्होंने पीछे से नारे लगाए। जिस तरह के लौंडे लपाड़े अगले दिन आईएमएफ के सामने थे, उसी तरह के लौंडे लपाड़े आज वहां बैठे थे पीछे, उन्होंने नारे लगाए हैं। मेरे जैसे जख्मी जो लोग पहले ही वहां से महाजर होके भाग के जरे इधर जो इस वक्त फिर रहे हैं, उनको दुख होता है कि आज तक पाकिस्तान के लिए कोई नहीं निकला। आज तक पाकिस्तान के लिए किसी पाकिस्तान ने लॉबी नहीं किया। यहाँ पे लोग कहते हैं जी ऑर्गेनाइजेशनें हैं बड़ी बड़ी पुरानी है, अपना है, पुराना है, नया है। किसी ने आज तक, चीमा साहब, किसी ने आज तक पाकिस्तान का मुकदमा नहीं लड़ा 76 साल। लेकिन देखें मेरे बुजुर्ग भी और लोग ये कहते हैं कि जहां कौमें जाहिल होती हैं वहां पे मजहब का जादू सर चढ़ के बोलता है, वो बोल रहा है। पहली बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान दुनिया में वाहिद मुल्क है जो जिसकी नौबत यहाँ तक आ गई है कि उसकी जो लीडरशिप है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जूते चाटने तक उतर आए हैं। उनकी जो हरकत सकनात हैं इंटरनेशनल लेवल्स पे, जिसमें अफगानिस्तान की ये रेड्स भी शामिल हैं, ईरान की रेड्स भी शामिल हैं, जिसमें वो बाई हुक और क्रुक किसी न किसी तरीके से जो अटेंशन गेन कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। कभी ये दावे कर रहे हैं जी कि हमारे खिलाफ जो असला इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान में तहरीक तालिबान की तरफ से वो अमेरिकी असला है। कभी वो कह रहे हैं कि हम अमेरिका का जो अनफिनिश्ड एजेंडा था अफगानिस्तान में उसको फिनिश करने के लिए तैयार हैं। यानी जिसका मतलब है कि टू एनी एक्सटेंट वो जाने के लिए तैयार हैं अगर अमेरिका उनको किसी तरीके से दोबारा अपने पैरों तले, अपने साए तले लेने के लिए तैयार हो जाए। एक तरफ तो हालत ही है, दूसरी तरफ जो है वो जाहिर है कि एक बिल्कुल ही उसके अपोजिट जो है चाइनीज ब्लॉक का एक इंटीग्रल पार्ट जिसको आप कहते हैं वो बन के बैठे हुए। और ये जो सारा किस्सा है ये डेमोक्रेसी समिट का, इसमें पहले दिन से लेके पाकिस्तान के ना शामिल होने की वाहिद वजह यही है। यही वजह है कि पाकिस्तान के प्रेस में, न्यूज़पेपर्स में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या इवन सोशल मीडिया में ये डिस्कशन ही नहीं हो रही। तीनों समिट हो गए कि भाई आप शामिल क्यों नहीं हो रहे। बिल्कुल उसकी सिंपल रीज़न है। अब एक इसके दो है ना, एक तो ये है जी कि इस तरह की कोई मूव जिसमें डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स की बात हो और अमेरिकी उसके स्पॉन्सर हों, वो अल्टीमेटली इंटरनेशनली चाइना के खिलाफ एक मूव है। एक तो ये है कि ऐसी भी कोई बात नहीं, इस समिट में बहुत सारे ऐसे मुल्कों ने शिरकत की और कर रहे हैं जो चाइना के भी करीब हैं, लेकिन वो अपनी एक बैलेंस किस्म की पॉलिसी रखना चाहते हैं कि चाइना के करीब होने का मतलब ये नहीं है कि हम कोई एंटी डेमोक्रेटिक कोई ब्लॉक बना रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का एग्जैक्टली यही जो है वो पोस्चर है। उन्होंने पहले इस बात पर ओपनली एतराज़ किया था 2020 में 21 में कि जी आपने इसमें ताइवान को इनवाइट किया है इसलिए हम शरीक नहीं होते। अब आप ये देखें कि ये दूसरे अल्फाज में चाइना की स्पोक पर्सन बनने वाली बात है।
अब इस समिट में तो उनको इतनी जरूरत नहीं हुई कि वो अपने अवाम को या इंटरनेशनल कम्युनिटी को वन सेंटेंस में ही बता दें कि हम इसमें शरीक नहीं हो रहे। वो ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे कोई समिट ही नहीं हो रहा। तो आज के लिए इतने दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।